वो बताने जा रहे हैं कि ये जो श्राद्ध चल रहा है तो अपने पितरों के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको जल देना चाहिए पितरों को, प्रतिपदा से लेके अमावस्या तक। तो प्रतिपदा 3 तारीख को प्रतिपदा है, यानी पहला जो श्राद्ध है 3 तारीख से 17 तारीख तक, यानी कि लगातार एक है। यानी कि इसमें इस बार कोई कम या ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप 3 तारीख से प्रतिपदा है यानी परिवाह है, 4 को द्वितीया, 5 को तृतीया, इसी प्रकार से आगे क्रम में बढ़ते गया है। इसमें इस बार कोई कम ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप जब पितरों की जो तिथि आए उस तिथि में कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, तो पितरों को जल देने से पहले तो बाएं हाथ में, जैसे कि ये बायां हाथ है, तो बाएं हाथ में पहले ऐसे आपको कुशा धारण करना है। ठीक है, देखिए ऐसे कर लेंगे, कुशा धारण करना है। ठीक है, आप कुशा अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो सोना या चांदी का अगर अंगूठी धारण कर रखे तो वो भी ठीक है। उसके बाद दाहिने हाथ में इस उंगली में आपको फिर पवित्री धारण करना है, पवित्री धारण करना है। और पवित्री धारण करने के बाद आपको ये फिर तिक्सा, ये तिक्सा है, 3 कुशा का बना हुआ ये तिक्सा है, तो तिक्सा को ऐसे धारण करना है आपको। ठीक है, अब क्या करना है आपको देव तीर्थ से, और जनेऊ, अगर आप जनेऊधारी हैं तो जनेऊ जो अगर धारण कर रखे हैं तो जनेऊ सीधा धारण करें। उसके बाद आपको गायत्री पढ़ना है 3 बार। 3 बार गायत्री पढ़ने के बाद, माँ गायत्री को ध्यान करने के बाद अब आपको तर्पण करना है। तो पहले क्या करना है, ओम तर्पण्या देवा आगच्छन्तु, ओम ब्रह्मास्त्रिपिंताम, ओम विष्णुस्त्रिपिंताम, ओम रुद्रस्त्रिपिंताम, ओम प्रजापतिस्त्रिपिंताम, ओम देवायच्छायस्तथा नागागंधर्वाय सरसो श्रूडाः क्रूडाः सर्पाः सुपर्णाश्च तर्बो जम्बका खगा विद्याधारा जलाधारा अस्थैसा गामिनः निराधाराश्च ये जीवा पापे धर्मे रतासते तेखामप्यायानाय तद्यं सलिलं यया। ये आपको यहाँ से जल छोड़ते हुए, जल देते हुए, आपको ऐसे जल देते हुए आपको ये मंत्र पढ़ना है या सुनना है। सुन भी सकते हैं और पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। अब आपको जनेऊ को, अगर जनेऊ धारण कर रखे हैं तो जनेऊ को मालाकार कर देना है, माला के तरह कर देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उत्तर मुँह हो जाना है। ये जो प्रक्रिया बताया ये पूर्व दिशा का, अब आपको उत्तर दिशा हो जाना है, तो उत्तर नॉर्थ में हो जाना है। उसके बाद अब आपको यहाँ से जल देना है। तो अब आप जल गिराते जाइए और फिर मंत्र सुनिए। ओम सनकादय आगच्छन्तु, सनकाश्च सनंदश्च तृतीयश्च सनातनः कपिलश्चासुरिश्चैव बोधो पंचशिखस्तथा सर्वे ते तृप्यन्तु मध्यते नान्मुना सदा। इस प्रकार से आपको जल छोड़ना है और उत्तर दिशा में आपको जल छोड़ना है। फिर पुनः आपको जनेऊ को सही कर लेना है, सीधा कर लेना, सभ्य हो जाना है और फिर पूर्व दिशा हो जाना है आपको। फिर पूर्व दिशा में फिर आपको यहाँ से अर्घ देना है। ओम मर्चादय आगच्छन्तु, ओम मर्चास्त्रिपिंताम, ओम अत्रिस्त्रिपिंताम, ओम अग्निस्त्रिपिंताम, ओम प्रजापतिस्त्रिपिंताम, ओम पुलहस्त्रिपिंताम, ओम करोल्कतोस्त्रिपिंताम, ओम प्रचेतास्त्रिपिंताम, ओम वसिष्ठत्रिपिंताम, ओम भृगुस्त्रिपिंताम, ओम नारदस्त्रिपिंताम। आपको इस प्रकार से यहाँ से अर्घ आपको देना है। उसके बाद फिर आपको पितृतीर्थ द्वारा आपको देना है। और जनेऊ को, अपने जनेऊ जो है उसको अब उल्टे कांधा पर ले लेंगे। ठीक है, अब उल्टा कर देंगे जनेऊ को, और उसे कहते हैं अपसभ्य होना। तो अब उल्टा कर देंगे आप जनेऊ को और उसके बाद आपको अर्घ देना है। तो अब आप दक्षिण दिशा हो जाइए। दक्षिण दिशा होने के बाद जनेऊ को आपने अब सभ्य कर लिया।
अब सुनिए, अग्नि स्वातास्त्रिपदामिदं जलंतेभ्यम स्वधा नमः। अब जल आप छोड़ते जाएंगे, यहाँ से ऐसे जल छोड़ते जाइए, जल में थोड़ा सा तिल मिला लीजिए। अब जल छोड़ते जाइए। तो अग्नि स्वातास्त्रिपतामिदं जलंतेभ्यं सुधा नमः। ओम सौम्यास्त्रिपतामिदं जलंतेभ्यं सुधा नमः। ओम हविस्मस्त्रिपितामिदं जलंतेभ्यं सुधा नमः। ओम उष्मास्त्रिपितामिदं जलंतेभ्यं सुधा नमः। ओम शुकालिनस्त्रिपितामिदं जलंतेभ्यं सुधा नमः। ओम बहिस्त्रिपितामिदं जलंतेभ्यं सुधा नमः। ओम अज्यपास्त्रिपितामिदं जलंतेभ्यं सुधा नमः। इस प्रकार से आपको ये जल जो 7 बार जो जल है ये आपको तर्पण करना है। उसके बाद अब यमराज को तर्पण करना है। तो अब दक्षिण दिशा ऐसे ही रहिए। अब यमाय नमः, ऐसे ही जल छोड़ते जाइए। ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्युवे नमः, ओम कालाय नमः, ओम अनंतकाय नमः, ओम दद्धनाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमिष्ठिने नमः, ओम विकोदराय नमः, ओम विकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चतुर्दशते महाकुर्वन्तु तर्पिताः। इस प्रकार से आपको जल देना है। उसके बाद अब पितरों पर आ जाइए। अब आपने यमराज को भी दे दिया, ऋषियों को भी जल दे दिया और देवताओं को भी जल आपने दे दिया। अब पितरों को जैसे कि अब आगच्छन्तु, तो अब आप अपने पितरों को आह्वान करें। तो अब क्या कहें? ओम आगच्छन्तु मे पित्रम एवं गृहं तपोजलिम। ओम अद्य आपका जो भी गोत्र हो, अमुक गोत्रस्य पितुः, पिताजी का नाम तृप्तामिदं सलिलं जलं तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ओम अद्य अमुक गोत्र पितामह, अपने दादाजी का नाम तृप्तामिदं सलिलं जलं तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ओम अद्य अमुक गोत्र परपितामह, यानी परदादा का नाम तृप्तामिदं सलिलं जलं तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अतः आपको जैसे कि हो सकता है किसी को दादा परदादा इत्यादि का नाम नहीं पता है, तो ये बोलते हुए कि परपितामह, फिर उसके बाद यथा नाम बोल सकते हैं। तो जैसे कि ओम अद्य अमुक गोत्र, गोत्र जो भी है उसका नाम लेके, अमुक गोत्र परपितामह, परदादा नाम नहीं पता है तो यथा नाम तृप्तामिदं सलिलं जलं तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। उसके बाद आपको 3 बार बोलना है तृप्ध्वम तृप्ध्वम तृप्ध्वम। उसके बाद आपको नाना जी को जल देना है। कहीं कहीं नाना जी को लोग किसी किसी क्षेत्र में प्रांत में देते हैं, किसी किसी क्षेत्र और प्रांत में नहीं देते हैं। तो जैसा आपको उचित लगे वैसा करें, लेकिन शास्त्र कहता है और अगर आप गया जी जाते हैं तो आपके नाना जी को भी, नाना नानी इत्यादि को भी पिंडदान करवाया जाएगा। तो इसलिए शास्त्र कहता है नाना जी को भी पिंड जल देना चाहिए। तो नाना मातामह अद्य ओम अद्य अमुक गोत्र मातामह, नाना जी का गोत्र का नाम, अमुक गोत्र अमुक शर्माहम, अगर ब्राह्मण है तो शर्मा, क्षत्रिय है तो वर्मा, वैश्य है तो गुप्ताहम इत्यादि आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से और जो भी व्यक्ति हैं जो भी अपने नाम के हिसाब से लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो ओम अद्य अमुक गोत्र नामातामह का नाम लीजिए, तृप्तामिदं सलिलं जलं तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ओम अद्य अमुक गोत्र परमातामह, पर नाना का नाम लीजिए, तृप्तामिदं सलिलं जलं तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। इस प्रकार से आप तृप्ध्वम बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद माता जी का, अगर माता जी हैं तो माता जी का नाम नहीं लेंगे। उसके बाद गोत्र और माता जी का नाम लेना है, अगर माता जी हैं तो नहीं लेना है। पिता में यानी दादी का, इसी प्रकार जो भी हो उनको आपको जल देना है। उसके बाद लास्ट में क्या करना है आपको? तो ओम हरि ओम ये बांधवा बांधवा। अब आपको जितने भी आपके घर में बंधु बांधव सब हैं उनको जल देना है। तो कैसे देना है? फिर आपको ऐसे लेना है जल, और ओम ये बांधवा बांधवा ये यन्मिनि बांधवा ते सर्वे तृप्यन्तु
तृप्यन्तौ यस्मास्तो विवाञ्छति ये मे कुले लुप्तपिण्डा पुत्रदारा विवर्जिता तेखां दद्मच्छाम दिदमस्तु तिलोदकम् आब्रह्म स्तंभ प्रियंत दिवृषि पितृमातृमाता महादेह अतीत कुलकोटिना सप्तद्वीप विनाशनाम आब्रह्म भुवना लुक्का दिदमस्तु तिलोदकम। अब ये जल आपके वंश में जो कोई भी है, चाचा ताऊ भाई बंधु दोस्त गुरु आचार्य जो भी हैं, उन सबको आपने ये जल दिया। उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा अपने वस्त्र जो भी है वस्त्र पर थोड़ा सा जल छोड़ना है और फिर मंत्र पढ़ना है। ये चस्माकम कुले जाता अपुत्रा गोत्रणोमृता ते पीवन्तु मया दत्तं वस्त्र निष्पीडनोदकम। इस प्रकार से वस्त्र पर थोड़ा सा जल डाल के और फिर उसको निचोड़ देना है। इस प्रकार से वो आपका ये तर्पण संपन्न हुआ। उसके बाद आपको क्या करना है, भगवान सूर्य को जल देना है। जैसे कि हमने कहा कि ओम नमो विश्वते ब्राह्मणन भास्यते विष्णु तेज से जगत सत्रे शुचि सवित्रे क्रमदायिनी एको अर्घ भगवते श्री सूर्य नारायणाय नमः। ओम नमो विश्वते ब्राह्मणन भास्यते विष्णु तेज से जगत सत्रे शुचि सवित्रे क्रमदायिनी द्वितीयोर्घ भगवते श्री सूर्य नारायणाय नमः। तृतीयोर्घ भगवते श्री सूर्य नारायणाय नमः। फिर आपको सूर्य को जल देकर और वो समस्त जल को आप पीपल में छोड़ दें या फिर किसी भी वृक्ष के नीचे डालें ताकि उन सब में पैर ना लगे। इसी प्रकार आप अपने पितरों को प्रणाम करना है और पितरों से आशीर्वाद लेना है कि हे पितृदेवता हमारे ऊपर अगर किसी प्रकार का कोई पितृदोष योग हो तो उसे शांत करें। इस प्रकार से पितरों को प्रार्थना करना है। और पितरों की तिथि जिस दिन आए उस दिन आपको यथाशक्ति जो भी शक्ति है जिस सामर्थ्य से है उस प्रकार से सामर्थ्य से आप ब्राह्मण भोजन करवाएं या फिर किसी मान पक्ष से करवाएं, लेकिन आपको उनके लिए दान निकालना है। उसके बाद आपको ऐसा दान वस्तु करना चाहिए जो वस्तु दानदाता जिसको आप दान देंगे वो दान लेने वाला व्यक्ति उसे यूज करे। ऐसा नहीं कि ऐसे खराब कपड़ा दे देते हैं, खुद नहीं जो यूज हुआ वो दान कर दिया, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि आप जो दान देंगे वो भी जाके कहीं दे देंगे किसी को, या तो फिर वो रख देंगे अपने घर में या फेंक देंगे, तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। एक ही वस्तु दो और ऐसा दो ताकि वो यूज करे। तो इसलिए इसी के साथ जय श्री कृष्णा।